अब हम थर्ड सिनेरियो पे आ गए और वो है इनकम अकाउंट। तो पहले ये जहन में रखिएगा, इनकम का रिलेशन अनअर्न्ड से, अनअर्न्ड का रिलेशन इनकम से, और दोनों की नेचर क्रेडिट। देखें आप, इनकम अकाउंट भी क्रेडिट में लिखा है, अनअर्न्ड अकाउंट भी क्रेडिट में लिखा है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेंट इनकम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, रेंट इनकम 75,000 गिवन है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में गए हम और वहां हमने देखा रेंट इनकम ही मौजूद है अमाउंटिंग टू ₹60,000। आपने देखा सेम अकाउंट, जब सेम अकाउंट हो पहला काम हमें ये करना होता है हमेशा डिफरेंस निकालना है। तो 75 और 60 में क्या डिफरेंस है? 15,000 का। अब ये 15,000 से हम एंट्री पास करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, यहां रेंट इनकम क्रेडिट है। अगर ये क्रेडिट है ट्रायल बैलेंस में, तो अब हमें इसे एडजस्टिंग एंट्री में वापस क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि हमें रेंट इनकम के बजाय अनअर्न्ड सर्च करना है, अनअर्न्ड फाइंड आउट करना है, और अनअर्न्ड फाइंड आउट करने की नेचर है क्रेडिट। तो आप देखें हम क्या करने जा रहे हैं, एंट्री रेंट इनकम डेबिट, और डिफरेंस निकाला हमने 75 और 60 का, तो 15,000, और क्रेडिट में लिखा हमने अनअर्न्ड रेंट, और ये 15,000। याद रखिएगा, इस एंट्री में डेबिट की अहमियत नहीं है, क्रेडिट की अहमियत है। तो अगर हम इसकी नरेशन बनाने जाएं तो टू एडजस्ट अनअर्न्ड रेंट, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें किस तरह काम किया जाए। तो देखें, रेंट इनकम 75 थी, लेकिन अब जो रेंट इनकम रिमेनिंग बची है 60, तो वो रेवेन्यू में चले गई 60,000। और ये जो अनअर्न्ड रेंट है ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी 15,000। तो ये देखें लायबिलिटी में पहली दफा जा रही है 15,000। अब अगर मैं 15 प्लस 60 करूं तो देखिए रेंट इनकम 75 बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कंप्लीट हो गया सिनेरियो, इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से। अब मैं अगला सिनेरियो करने जा रहा हूं। अब देखिए रेंट इनकम से रिलेटेड मैं केस 2 करने जा रहा हूं। रेंट इनकम 75,000 एंड देन देखिए यहां मैं लिखा है अनअर्न्ड रेंट 20,000। अब ऑब्वियसली जब हमने रेंट इनकम यहां रीड किया अकाउंट, तो हमें पता है हमें रेंट इनकम नहीं फाइंड आउट करना, हमें अनअर्न्ड ढूंढना है, और अनअर्न्ड ऑलरेडी गिवन है। जब गिवन है तो कोई डिफरेंस नहीं निकलना, 20,000 से ही एंट्री बनेगी। और देखिए एंट्री क्या बन रही है, रेंट इनकम डेबिट 20,000, क्योंकि इनकम यहां क्रेडिट थी, अब इसको डेबिट होना है, और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट 20,000। ये हमारी एंट्री कंप्लीट। यहां भी नरेशन क्या लिखेंगे, टू एडजस्ट अनअर्न्ड रेंट, इसकी अहमियत है। अब आ जाइए, अनअर्न्ड कितनी बची है हमारे पास 20,000, तो वो तो चली गई लाइब्रेरी में, और रेंट इनकम हमारे पास इसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो 75 में से 20 गया तो क्या बचा 55,000, और ये हमारा रेवेन्यू है। अगर मैं 55 प्लस 20 करूं तो ये 75 बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो इसको फोकस कर लीजिए इस सिनेरियो को। अब मैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ जा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो पे आ गया मैं, और ये है अनअर्न्ड कमीशन। तो अनअर्न्ड का रिलेशन इनकम से, इनकम का रिलेशन अनअर्न्ड से। तो देखिए इस दफा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में अनअर्न्ड दिया हुआ है, ऑब्वियसली हमें इनकम सर्च करनी है, इनकम फाइंड आउट करनी है। तो अनअर्न्ड की नेचर क्रेडिट है, अब इसको एडजस्टिंग एंट्री में वापस क्रेडिट नहीं करना। तो अब देखें एडजस्टमेंट पढ़ी हमने, कमीशन इज अनअर्न्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹12,000। एक लैंग्वेज दे सकता है अकाउंटेंट, और दूसरी और अनअर्न्ड कमीशन सिंपल। तो देखिए सेम लैंग्वेज है, यानी कि सेम अकाउंट है। जब सेम अकाउंट हो तो आपने क्या करना है, पहले डिफरेंस निकालना है। 62 और 12 का डिफरेंस कितना है 50,000। हमारी एंट्री 50,000 से बनती हुई नजर आ रही है। और एंट्री क्या बना रहे हैं हम, ये जो अनअर्न्ड क्रेडिट है अब ये डेबिट होने जा रही है, अनअर्न्ड कमीशन, ये हो गया डेबिट, और डिफरेंस निकाल लिया हमने, तो डिफरेंस है 50,000 का। और क्रेडिट में लिखेंगे हम कमीशन इनकम, और ये भी 50,000 से। अब देखिए आप कि हमने यहां जो ढूंढा है अनअर्न्ड नहीं ढूंढा, हमने इनकम ढूंढी है। तो इसलिए इनकम क्रेडिट हुई है, तो एडजस्टमेंट की इसकी नरेशन में क्रेडिट की अहमियत है। तो क्या लिखेंगे हम, टू एडजस्ट कमीशन इनकम। अब इसको कहां ले जाना है, तो भाई देखिए कमीशन इनकम रेवेन्यू होता है, तो ये 50,000 रेवेन्यू में चला गया,
और हमारे पास अनअर्न्ड देखिए यहाँ खुद ही बचा वो बता दिया, तो ये अनअर्न्ड लाइबिलिटी होती है। 12,000 यहाँ ले गए हम। अगर मैं 50 + 12 करूँ तो हमें 62 बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया, इस पे फोकस कीजिए। अगला इसी अनअर्न्ड का हम एक और सिनेरियो बनाने जा रहे हैं, फोकस कर लीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो पे आ गए हम, इसी से रिलेट कर रहा है अनअर्न्ड कमीशन से। तो देखें अनअर्न्ड कमीशन हमने स्टडी किया, रीड आउट किया 62,000। अब हमें सर्च करना है एडजस्टमेंट में क्या है। तो देखें एडजस्टमेंट में लिखा है कमीशन इनकम। ऑब्वियसली जब अनअर्न्ड कमीशन हमने पढ़ा तो हमारे जहन में आना है कि हमें इनकम अकाउंट ढूंढना है, और इनकम अकाउंट खुद ऑलरेडी गिवन है। इनकम कितना है 18,000, तो कमीशन इनकम 18,000 ऑलरेडी गिवन है, इसी से हमें एंट्री बनानी है। तो देखिए एंट्री यही बननी है, जो अनअर्न्ड पहले क्रेडिट था अब वो डेबिट हो गया और उसकी जगह कमीशन इनकम ने ले ली, लेकिन अमाउंट कितना 18,000। डिफरेंस नहीं निकलेगा। डिफरेंस कब निकलता है, जब सेम अकाउंट हो। ये एंट्री बन गई। अब ये कमीशन इनकम हमारे पास ऑलरेडी आ गया, तो ये 18,000 रेवेन्यू में आ गया। और अगर हम देखें अनअर्न्ड कितना बचा है, तो अनअर्न्ड अगर हम 62 में से 18 माइनस करें तो हमें नजर आ रहा है ये माइनस होता हुआ 44,000। अगर मैं 44 और 18 को प्लस करूं तो 62 बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, आप सारी एडजस्टमेंट देखते जा रहे हैं। जो जो एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही आपको, तो आप वीडियो रिवाइंड करें, फिर देखें, फिर कोशिश करें समझने की, फिर रिवाइंड करें, फिर देखें, फिर समझने की कोशिश करें। आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट के, तो इंशाल्लाह जो डेफिशिएंसीज रह जाएंगी आपको, तो वो आगे जाकर पूरी हो जाएंगी। तो फोकस करें, और अच्छा टॉपिक है, टफ टॉपिक है, लेकिन ये आप आराम से ग्रिप कर सकते हैं। तो इसको चेक कर लीजिए अच्छे से।